महामारी जानते हो अब क्या होती है? वो बीमारी जो आग की तरह फैलती है। और अब एक नई महामारी समाज को लग चुकी है। बच्चों के लिए आइटम सॉन्ग नॉर्मल बन चुका है। और इसमें ना सबसे दुखद बात पता है क्या है? ये सब कुछ पेरेंट्स और टीचर्स की निगरानी में हो रहा है। और इस बात पर ना तमन्ना भाटिया का लल्लन टॉप पर इंटरव्यू आया, जिसमें उसने कहा कि भाई बच्चे उनके आइटम सॉन्ग को देखकर खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट इट बी। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। I can't tell you the number of mothers that have called me up and said, my child will eat food only if he hears आज की रात। Because वो छोटे बच्चे अपने डायपर में ऐसे हिल रहे होते हैं। मुझे उन मम्मियों की फिक्र हो रही है अब। देखो मम्मियों को कंसर्न है कि बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रायोरिटीज होती है। खाना तो खा रहा है, ठीक है, पर तो 1-8 साल की उम्र में उसको कौन से लिरिक्स समझ में आएंगे? बस यही एक पल था जब मुझे लगा कि इस दुनिया की बर्बादी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, क्योंकि आइटम सॉन्ग को इतने कैजुअल तरीके से जस्टिफाई कर दिया जाए बच्चे के लिए, जैसे बच्चा कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार देख रहा हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इस गाने में प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो कभी भी ना बच्चों के लिए नहीं बने होते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बने होते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों के लिए ऐसे गाने को नॉर्मल बना दिया जाए ना, तो सेक्सुअलाइज्ड आइटम सॉन्ग्स को आप नॉर्मल बना रहे हो उनके लिए, और इसका मतलब है कि हमने खुद ही चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की लाइन को मिटाना शुरू कर दिया है। ऊपर से जब तमन्ना जैसे सेलिब्रिटीज खुद अगर ये सोच प्रमोट करेंगे कि आइटम सॉन्ग बच्चों के लिए नॉर्मल चीज है, तो भाई साहब ये कंटेंट का इशू नहीं रह जाता है। हम पूरी तरीके से एक जनरेशन की सोच और समझ की नींव को गिरते हुए देख सकते हैं। फिर जरा समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये सिर्फ एक डांस स्टेप नहीं है। जब एक 6-7 साल का बच्चा बार बार किसी आइटम सॉन्ग के पेल्विक थ्रस्ट और सेडक्टिव एक्सप्रेशन को देखता है ना, तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बन रहा होता है। और जब ऐसे गानों पर नाचने पर सोसाइटी के बच्चों को एप्रिसिएशन मिल रहा होता है ना, तो इससे बच्चों का जो दिमाग होता है वो उस विजुअल स्टिमुलेशन को डोपामाइन के साथ जोड़ना शुरू कर देता है, विच इज द हार्मोन इन योर बॉडी। मतलब कल को अगर उसे खुशी चाहिए तो उसका मन ऑटोमेटिकली किसी सेक्सुअल विजुअल की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन उसी तरीके से ट्रेन हो चुका है। और भाई साहब इसे ना पेरेंटिंग नहीं कहते हैं, ये ग्रूमिंग है। और इसमें सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट ये है कि इसमें ग्रूमिंग का सेंटर कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उसके खुद के माँ बाप हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जहां फैमिली खुद अपने बच्चों को आइटम सॉन्ग पर नचा रही है या फिर इसी टाइप के गाने दिखा रही है। उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा भी नहीं है। ये बच्चे जिन बॉडी पार्ट्स को हिला हिलाकर डांस कर रहे हैं ना, ये पार्ट्स उनके अभी तक डेवलप भी नहीं हुए हैं। और ये बात तो ना बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ना आज भी बहुत से पेरेंट्स को बेसिक साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड बिहेवियर डेवलपमेंट का कोई अंदाजा नहीं है। उनके लिए अगर बच्चा चुप हो गया, खाना खा लिया, सो गया, तो पेरेंटिंग सक्सेसफुल हो गई। कोई ये नहीं सोचता कि बच्चा चुप कैसे हुआ है, उसने क्या देखा है, क्या सीखा है, उसके दिमाग में क्या बैठ गया है। और जब तमन्ना जैसी पब्लिक फिगर्स इस तरीके की बातें इंटरव्यू में बोलती है ना, तो वो इस इग्नोरेंस को और वैलिडेट कर देती हैं। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट।
बॉलीवुड का जो इतिहास है ना, वो पहले से ही वुमेन के सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन से भरा हुआ है। हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग डाला ही जाता है, और वो भी एकदम एक्स्ट्रा फोकस के साथ। वो फोकस जो होता है ना, उस महिला के 3 अंगों पर ही होता है, जैसे उसके अंदर और कुछ है ही नहीं। उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस, उसका दिमाग, मस्तिष्क कुछ है ही नहीं। और सबसे खतरनाक बात ये कि इन सब चीजों को हार्मलेस बताकर पेश किया जा रहा है। जब आप किसी चीज को बार बार हार्मलेस कहना शुरू कर देते हो ना, तो लोग उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। उल्टा वो चीजें सोसाइटी में नॉर्मल बन जाती हैं। वेस्टर्न न्यूरोसाइंस जर्नल में कई बार ये बात साबित हो चुकी है कि जल्दी उम्र में सेक्सुअल इमेजरी देखने से बच्चों में समय से पहले सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल असंतुलन और सोचने की शक्ति जो होती है ना, उनके ऊपर असर पड़ जाता है। अब जरा आप सोचिए कि जो चीजें इतनी खतरनाक हैं, वहीं हम रोज अपने बच्चों को बिना सोचे समझे दिखा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? क्या आइटम सॉन्ग को बैन कर देना चाहिए? जी नहीं, बैन करना ना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, और ना ही ये डेमोक्रेटिक भी है। और ऐसी चीजों को ना आप पूरी तरीके से रोक भी नहीं सकते हो। भारत है, आप कितना ही किस चीज को मॉनिटर कर लोगे, ऊपर से बैन लगाना ना कोई समाधान भी नहीं है। क्योंकि भाई साहब, ऑडियंस की डिमांड है तो फिल्म वाले तो बनाएंगे ही, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। एंड में ना बात यहाँ पर आ जाती है कि क्या इसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है? जी बिल्कुल सॉल्यूशन है, जो हम दुनिया के बाकी देशों से सीख सकते हैं। ये जो महामारी थी ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुकी थी पहले ही। एक सर्वे में पता चला कि वेस्ट में 46% बच्चों ने कभी ना कभी टीवी के ऊपर न्यूडिटी देखी है, और 35% ने टीवी पर सेक्सुअल एक्टिविटी देखी है। चाइल्ड ऑन चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट जो है आज 40% तक बढ़ चुके हैं। यानी अब एक बच्चा जो है ना, दूसरे बच्चे को बॉडी शेम या बुली कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है। क्योंकि ऐसे सेक्सुअलाइज सॉन्ग्स जो है उनके दिमाग में फिजिकल अपीयरेंस और औरतों का ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसी चीजें डाल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में केसर फैमिली फाउंडेशन और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 6 से 8 साल के बच्चों में अगर रोज 1 घंटा सेक्सुअलाइज मीडिया देखा जाए, तो उनके अंदर ना 14 साल की एज तक आते आते अर्ली सेक्सुअल बिहेवियर का चांस जो होता है वो 33% बढ़ जाता है। और जब वेस्ट के अंदर ये सारी चीजें सामने आने लगी, तो वहां पर गवर्नमेंट ने तुरंत एक्ट किया, इस साइलेंट एपिडेमिक को रोकने का फैसला लेकर। यूनाइटेड किंगडम में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट आया, जिसमें यह नियम है कि टेक कंपनीज को लीगली जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर वो बच्चों को सेक्सुअल या नुकसानदायक कंटेंट से नहीं बचाते हैं। तो स्कूलों में 5 साल की उम्र से ही मीडिया लिटरेसी और डिजिटल सेफ्टी सिखाई जा रही है। जर्मनी में यूथ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल कंटेंट दिखाना गैर कानूनी है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियोस को एज रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम को वहां की गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में ई सेफ्टी कमिश्नर को यह अधिकार है कि वो किसी भी बच्चे के लिए खतरनाक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत वहां से हटवा सके। फ्रांस में सीएसए ये रेगुलेट करता है कि कौन सा गाना या कौन सा वीडियो बच्चों के समय पर टीवी पर चल सकता है या नहीं। उल्टा फ्रांस तो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह वो बच्चों के लिए सोशल मीडिया को ही बैन कर देंगे। जापान में गवर्नमेंट टीवी और म्यूजिक चैनल्स दोनों पर बहुत कड़ा कंट्रोल रखते हैं। बच्चों के टाइम पर कोई सजेस्टिव कंटेंट नहीं चलता। और ये सारी की सारी पॉलिसीज जो है ना, वो भारत भी अपना सकता है। लेकिन बात फिर वहीं आती है, जब तक पेरेंट्स खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई कानून असर नहीं करेगा। पेरेंट्स को ना खुद ये समझना होगा कि आइटम सॉन्ग को बच्चे के सामने नॉर्मलाइज मत कीजिए, नहीं तो उनके बचपन को सेक्सुअलाइज करने के दोषी वो खुद होंगे।